नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और इसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, आप सबसे आग्रह करूँ कि प्लीज़ आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उसकी देखभाल करें। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो तुरंत उसका जाकर के इलाज करवाएं या जांच करवाएं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हैं। आज आपको ले चलते हैं रांची के रिम्स के हृदय रोग विभाग में, जहां पर मरीजों को वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है और वहां से मरीज अपना बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन मरीजों से और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ से मिल रहे लाभ को ले पा रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। झारखंड प्रदेश में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो रिम्स यानी कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। रिम्स में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में हृदय रोग से ग्रस्त मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। रिम्स के चिकित्सक पूरी तत्परता के साथ हृदय रोगियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में, यहाँ पे हृदय रोग विभाग में। आइए हम यहाँ के मरीजों से जानते हैं कि वे इस योजना का किस प्रकार लाभ ले रहे हैं। हार्ट का थी बैटरी लगाना है। सराफत अंसारी को जी लगते हैं वो आपके? हमारा ससुर हैं। हो गया, इलाज हुआ? हो गया, क्या इलाज सब सही अच्छा से हो गया? एकदम हो गया, बिल्कुल। क्या क्या सुविधा मिला अस्पताल में? बहुत सा मिला है। हाँ, टोटल चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। ये है, अब दोबारा है। दोबारा कराएं? हाँ, दोबारा हुआ है। इलाज से संतुष्ट है? हाँ, बहुत अच्छा है। मेरा नाम मोहसिना खातून है। पेशेंट मेरी माँ है रहीमा खातून। क्या हुआ है? इनको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है तो हेमंत सर को दिखाए हैं। तो दिखाए हैं? जी जी, क्या बोले हैं सर? एंजियोग्राफी कराए हैं, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। यहाँ पे भी प्राइवेट से कम नहीं है, सारी फैसिलिटी तो प्राइवेट के जैसी है। तो मुझे नहीं पता कि प्राइवेट और सरकारी में क्या डिफरेंस रह गया है। तो यहाँ तो सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ है, सही है। क्या क्या फैसिलिटी मिला अभी तक आपको यहाँ पर? हमने टेस्ट कराया है सुबह से, तो वो इजीली हो गया, कोई दिक्कत तो हुई नहीं। हम लोग तो झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए हैं। झारखंड से नहीं से अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल्लाहिल काफी। अच्छा, कहाँ से आए? झारखंड से। कहाँ झारखंड? जी, कहाँ से आए झारखंड से? कहाँ से? कौन से जिले से? पाकुड़ जिला। पाकुड़ से। क्या हुआ था आपको? बुक में दर्द हो रहा है। एंजियोग्राफी कराएंगे। एंजियोग्राफी कराना है? कराएंगे। अच्छा, क्या परेशानी हो रहा था आपको कि आप आए एंजियोग्राफी? बुक में दर्द हो रहा है। छाती में दर्द, यहाँ इलाज करने यहाँ सुविधा मिल रहा है। यहाँ सुविधा अच्छा मिला। जी। रिम्स दिल के मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सभी सुविधाएं निःशुल्क यानी कि कैशलेस उपलब्ध कराया जा रहा है। रिम्स के भीतर स्थापित कार्डियोलॉजी विभाग आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। मैं रेहला से आया हूँ। मेरा नाम है जुबैर शाह। क्या हुआ था सर आपको जो यहाँ आया? मेरे को दर्द करता था चेस्ट में। मैं यहाँ पर आया था इलाज के लिए। क्या हुआ यहाँ आए तो इलाज कराने? हो गया सर, एंजियोग्राफी होना था। एंजियोग्राफी का रिपोर्ट आ गया आपका? हाँ, अभी आया नहीं है, अभी हुआ कर बैठा हूँ। अच्छा, जी कौन बताया आपको कि यहाँ पे मतलब अच्छा इलाज होता है? जी सर, यहाँ पर पहले से भी हम लोग आया हूँ, अच्छा इलाज होता है। मतलब रिम्स आते हैं तो इलाज सब हाँ हाँ होता है। डॉक्टर नर्स लोग का सबका व्यवहार कैसा लगता है? नहीं सर, सब ठीक है। सब अच्छा। तो मेरा नाम हलखोरी साहब कहाँ से आए सर आप? जी। हम गढ़वा मिराल से आए हैं। आए हैं गढ़वा मिराल से। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था आपको जो इस मतलब अस्पताल में आए? वो मेरा सीना उना में दर्द था और हार्ट का मतलब चूँकि शिकायत था। शिकायत था पहले से ही शिकायत? नहीं, यही करीब 4 महीना पहले से। हाँ कौन बोले आपको कि आइए रिम्स यहाँ पे इलाज होगा? अब यहाँ से आनंद सर मेरे को हलक डालने से भेजे हैं जी। अभी आपका रिपोर्ट आया है? नहीं, अभी तो हम इंजो कराने जा रहे हैं। एंजियो कराने जा रहे जा रहे हैं जी। हैं? कार्डियोलॉजी देवघर में भी दिखाए थे, थोड़ा चेस्ट में दर्द था तो वहीं सलाह दिया गया था कि आप जाइए उनसे दिखवा लीजिए रिम्स में। आए? हाँ, इसलिए क्या आए। क्या फैसिलिटी मिला है? आए तो हाँ, अभी तो इलाज कल से शुरू ही हुआ है। एंजियोग्राफी हुआ है, उसका रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। इलाज कराने में कोई समस्या नहीं आई? नहीं, कोई समस्या।
यहाँ पिछले 10 वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा मिल रहा है। वैसे हृदय रोगी जो इलाज के लिए रिम्स पहुँचते हैं और ठीक होकर वापस अपने घर जाते हैं, वे लोग रिम्स की व्यवस्था और यहाँ के चिकित्सकों का मरीजों के प्रति समर्पण तथा सेवा भाव की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। इनका हुआ जो धड़कन बढ़ गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो भाप लगाते लगाते ही बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए तो बाद जब छाती में हम दबाव करने लगे मेरे लड़का लोग, तब होश आया। फिर अस्पताल लेके फिर वोमिटिंग हुआ, तकर बाद फिर बोल रहे हैं हमको बाथरूम जाना है। बाथरूम गए तो पसीना पसीना हो गए। हम बोले अब नहीं रुकना है। इनका सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाने लगा। हम बोले रुकने से इनका दूसरा पोजीशन होगा, तो ला के एडमिट इमरजेंसी में किए। इमरजेंसी में एडमिट हाँ। क्या अभी मतलब उनको डॉक्टर देखे? हाँ देखे। क्या 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 अभी तक आपको सुविधा मिला अस्पताल में? हमरा सुविधा मिला, जो आते आते इनका इलाज हुआ। इनका जो जलन था और दर्द भी था तो कंट्रोल हुआ। हाँ। क्या एंजियोग्राफी ऐसा कुछ चेकअप हुआ है क्या इनका कुछ? नहीं, वो चीज़ नहीं हुआ है, ECG हुआ था। क्या समस्या आया था इनको? डॉक्टर कुछ रिपोर्ट में बताए होंगे आपको? इनका चल रहा है, इनका हेमंत सर से इलाज करीब हो गया 10-15 साल से। मतलब दिल का ही? हाँ, हार्ट से? तो बोले हार्ट कमज़ोर है इनका, हार्ट में कुछ नहीं, जांच हुआ है पहले से। अब कुछ भी होता है तो इन्हीं से जांच होते हैं। मतलब आपका भरोसा हाँ रिम्स में है, डॉक्टर पे है? हाँ। सब मतलब आप कहते हैं सरकारी है, बाकी सरकारी जैसा नहीं होता है, प्राइवेट जैसा हमारा होता है। हमको प्राइवेट में जाने को कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ का इलाज से एकदम संतुष्ट? हाँ संतुष्ट हैं, इसलिए तो आए। रिम्स में जाति, धर्म, समुदाय, आर्थिक स्थिति या अन्य कोई बिना भेदभाव किए सभी को उत्कृष्ट एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। रिम्स में केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीज ने भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। हाँ, नाम हमारा रिंकी हो गया। हम लोग गुमला से आए हुए हैं। डॉक्टर हेमंत सर से ही दिखा रहे हैं इनको 5 साल से। अपने हस्बैंड को लेकर? नहीं, मेरे फादर हैं। जी हाँ। क्या हुआ है इनको? इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सर ने अभी देखा है। उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट के लिए दिए हुए हैं, तो रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद सर देखेंगे। गुमला से रांची आए जी। एक भरोसा जरूर हाँ, इस हमको अस्पताल के लिए होगा, इस वजह से इस अस्पताल के लिए भी है, और बट सर पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमंत नारायण। उन्होंने ही इनका ट्रीटमेंट किया। इससे पहले भी कुछ दिन विदिन 1 मंथ पहले ही भी तबीयत ख़राब था, तो हम लोग इसी में एडमिट किए थे, तो वहीं रिकवर करके इनको भेजे हैं। तो कल से थोड़ा उल्टी वगैरह हो रही है, जिसके वजह से इनको यहाँ लेकर के आए। एडमिट करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? यहाँ तो हमें तो सारा फैसिलिटी है, मिला है। की बात करिए सर। तो सर एक्चुअली में क्या है कि खान पान का तो इनका डाइट अलग है, तो हम लोग इनको यहाँ का खाना नहीं देते हैं। एक्चुअली में इनका डाइट ही अलग है, तो यहाँ खाना तो सारा पता नहीं सबका हम नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग इनको डाइट में जो सर लिखते हैं वही देते हैं। एक्चुअली में ये हार्ट के साथ में शुगर पेशेंट भी है, तो सर का यहाँ तो हम लोगों को हम जहाँ जब तक हम 5 साल से दिखा रहे हैं यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर के। मतलब इलाज से बहुत हाँ संतुष्टि है, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में 20,000 25,000 रुपये ले लिया एक दिन का भी, बट रिकवर नहीं हो पाए थे मेरे फादर। तो हम लोग यहाँ आए तो हमारे फादर को डॉक्टर हेमंत नारायण ने ही रिकवर दिया, तो उन्हीं के भरोसे पे हम यहाँ आते हैं। रिम्स में इलाजरत मरीज बताते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में बेहतर देखरेख के साथ अच्छे इलाज की उम्मीद तो ज़रूर रहती है, लेकिन वहाँ इलाज कराने का मतलब है कि बहुत सारा कैश मरीज या मरीज के परिजनों के पास होनी चाहिए। हम यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखें और अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे अच्छे से मिले और अच्छे से सारा चीज़। जिससे डॉक्टर लोग क्या होता है कि बहुत दिन भर में बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा झगड़ा कर बैठते हैं। तो वो उस हिसाब में क्या है कि आप डॉक्टर की जगह में रहोगे तो आप एक डॉक्टर की फीलिंग को भी समझोगे। क्या है कि वो भी तो दिन भर सैकड़ों पेशेंट देख रहे हैं, तो डॉक्टर की कोई गलती तो नहीं होती है, बट आगे तो फिर
वो पेशेंट ही समझे पेशेंट का क्या रिकवर है नहीं है। हाँ, अपना व्यवहार है। तो सर ऐसा है कि जैसे यहाँ पे भी बोला जाता है पब्लिक को कि अपना साफ़ सुथरा रखो या फिर चप्पल वगैरह, तो लोग क्या कहते हैं अच्छा सरकार क्या करेगी या फिर सर क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब जो कोई अगर बोलता है तो उनकी बातों का भी बोलने से भी क्या होता है, लोग क्या कि चप्पल ओटी एरिया में पहन के घुस जाते हैं। तो इसमें तो हम लोगों का ही गलती है, पब्लिक ही अपना गलती को अपने गलती को उनको खुद समझना चाहिए। ये नहीं कि सारे चीज़ हम सरकार पे ही थोप दें और सारे चीज़ क्लेम हम डॉक्टर को ही दें, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है सर। लेकिन हाँ, हम इतना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट आते हैं यहाँ से अच्छे होकर के जाएं। हम तो सेटिस्फाइड है सर, इसलिए हम प्राइवेट में ना जा करके, मतलब ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, बट हमको यहाँ सेटिस्फाइड मिलता है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के हृदय रोग विभाग में मिल रहे लाभ को मरीज ले पा रहे और हम बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहां पर मरीजों को वहां के मिल रहे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे मरीज वहां पर जाकर के अपने बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो चलते मिलते हैं इन मरीजों से और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं। सदर अस्पताल रांची की बदलती तस्वीर सुकून दे रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सदर अस्पताल रांची में हर वो सुविधा उपलब्ध है जिससे इलाजरत रोगियों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है। साथियों जोहार, मैं हूं मेहुल प्रसाद और आज हम आ पहुंचे हैं सदर अस्पताल रांची में, जहां हमारे साथ हैं सदर अस्पताल रांची के उपाधीक्षक विमलेश सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं किस किस तरह की हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेहुल जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को जोहार। और ये मेरा सदर अस्पताल जब शुरू हुआ था उस समय केवल मेरी लाल बिल्डिंग थी, जिसमें कि मात्र 30 नीचे और 60 बेड ऊपर में, और जिसमें कि मैटरनिटी और सर्जरी मेडिसिन की ही सुविधा थी, जहाँ पर उस समय केवल 90 बेड था। और आज के डेट में सदर अस्पताल का ग्रोथ 560 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है। और आज के डेट में ऐसी सुविधा सदर अस्पताल दे रहा है जो कि मैं समझता हूं कि वो सुविधा जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट केवल झारखंड में मेरे सदर अस्पताल में है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और ख़ास करके हीमेटोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, जो पेशेंट हैं पूरे झारखंड में मेनली हमारे सदर अस्पताल में ट्रीट होते हैं। और भी डिपार्टमेंट जो मेरा मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ, जो पहले 30 बेड और 40 बेड का था, वो आज 150 बेड के करीब हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि कल के डेट से और आज के डेट में कंपेरिजन करें सदर अस्पताल का, तो मार्केटली इसमें बढ़ोतरी हुआ। और मेरे समझ से जो अभी सदर अस्पताल में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका अगर स्टैंडर्ड देखा जाए, निश्चित रूप से पूरे झारखंड में सराहनीय यहाँ की सेवा है। और मैं समझता हूँ कि आज के डेट में जो हम लोग पहले 200, 300, 400 पेशेंट देखते थे, आज हम लोग करीब 1500 से 2000 पेशेंट पर डे देख रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये झारखंड सरकार के एस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि ये काफ़ी अचीवमेंट है हमारे सदर अस्पताल रांची का। सदर अस्पताल रांची पर मरीजों का विश्वास बढ़ने का कारण चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और नई सेवाओं का विस्तार है। यही कारण है कि प्रत्येक महीने ओपीडी में मरीजों की संख्या 50,000 से ज़्यादा पार कर जाती है। नहीं, पूरा का पूरा बदलाव हम देख रहे हैं। पहले जो पेशेंट आते थे, हम समझते हैं कि उस समय वो व्यवस्था नहीं मिलती थी और बहुत, मेरा अपना समझ है कि वो थोड़ा जाने से भी परहेज करते थे कि वहाँ क्या होगा। लेकिन आज के डेट में जो स्थिति है कि आपको जांच के स्तर से, जांच की स्थिति ये है कि हम लोग आज के डेट में ट्यूमर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ तक कहिए, एक्सरे डिपार्टमेंट जहाँ तक कहिए, ये सुविधा पहले नहीं थी। जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी से रिलेटेड आपका वैसा कोई जांच नहीं है जो कि हम लोग सदर अस्पताल नहीं कर रहा हो।
इवन आपको उसमें ट्यूमर मार्कर, इसके बाद आपको जो भी हार्मोनल टेस्ट, कंप्लीट हीमोग्राम, इसमें मीन्स कि टोटल जितना इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड हमारे यहाँ व्यवस्था है वो हमको लगता है कि सदर अस्पताल पूरा झारखंड में तो नहीं है जितना मेरे यहाँ व्यवस्था इसकी है। और पहले जैसा ये था, आज के डेट में मैं तो पहले आपको बताया कि जो पेशेंट यहाँ 300 आते थे, आज के डेट में 1500 से 2000 आते हैं। तो मेरा आकलन ये है कि निश्चित रूप से यहाँ उस तरह की सुविधा मिल रही है जो कि दर्शाता है कि पेशेंट की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, उसके लिए तो अब जैसे मेरा अभी करीब 1 साल 1.5 साल से मेरा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि कीमोथेरेपी से लेके सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी मेरे यहाँ है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने सदर अस्पताल से कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए या नेफ्रोलॉजी के लिए प्रयास हम लोगों का है, मोटिवेट हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास लगता है कि ये है क्योंकि पेशेंट की बढ़ोतरी उसमें हुई है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। नए सुपर स्पेशलिटी विंग में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पहुंचे मरीज इलाज कराते हैं। स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। मेडिसिन तथा ऑर्थोपेडिक यूनिट में भी बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने सदर अस्पताल रांची पहुंचते हैं। नहीं, आज के डेट में आप स्थिति मैं तो कहूँगा कि इसका आकलन ज़रूर करें। आज के डेट में मेरा जो ओपीडीज़ है, मेरा जो इंडोर है, 100% उपलब्धता है। और मेरे ये जो भी डॉक्टर हैं और मेरे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो मेरे और भी जो कंसर्न स्टाफ हैं, वो सारे 24/7 हैं। तो उस ये से अगर कहा जाए मेरे सदर अस्पताल को, तो कभी भी डॉक्टरों का, कभी भी मेरे पैरामेडिकल स्टाफ का या और कंसर्निंग स्टाफ का 24/7 उपलब्धता रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप कभी आएँ, किसी तरह का प्रॉब्लम लेके आए, उसके लिए सदर अस्पताल हमेशा तत्पर है। नहीं, मैं तो यही आपसे भी जानना चाहूँगा, आप तो निश्चित रूप से मेरे इमरजेंसी से इंटर किए होंगे और यहाँ तक आए होंगे। मैं अपने को गर्व होता है कि यहाँ की जो सफाई है और जो व्यवस्था है उत्तम है, इसमें कहीं पर कोई संदेह नहीं है। सदर अस्पताल रांची में रोजाना मेडिसिन, सर्जरी, आई, डेंटल, पीडियाट्रिक, गैस्ट्रो मिलाकर कुल 18 ओपीडी का संचालन होता है। इमरजेंसी में 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ मरीजों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तक की सुविधा मिल रही है। नए भवन में आधुनिक संयंत्र और उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ मरीजों को मिल रहा है। वे बताते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार के लोग फिर भी अपना इलाज वैसे संस्थानों में करा लेते हैं, परंतु गरीबों का इलाज निजी अस्पतालों में करा पाना आसान नहीं होता है। इलाजरत मरीज बताते हैं कि उन्हें हर छोटी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के तरफ रुख करना ही पड़ता है। नहीं, ये मेहुल जी सही बात है। आज के डेट में जो सहिया जो हमारे दूर दराज गांव में काम कर रही है, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। वो उस इलाका में जो हमारा पीएचसी है, सीएचसी सेंटर वाले जो लोग सहिया काम कर रही है, वो लोग मोटिवेट करती है और वहाँ देखती है लोग कि वहाँ पीएचसी सीएचसी के लिए अगर जो व्यवस्था है उसमें मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो वहाँ से मोटिवेट करके हमारे सदर अस्पताल में उन लोगों को लाती है और ट्रीटमेंट करा रही है। नहीं, सहिया लोगों का जो भी वैसे मरीज लाइक जो आप बोल रहे हैं, गर्भवती महिला जिनका डिलीवरी वगैरह का केसेज है, या वैसे केसेज जो वहाँ पीएचसी सीएचसी में नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सहिया लोग 108 का यूज़ करती हैं और एक ममता वाहन का यूज़ करती हैं लोग। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सेवा निःशुल्क है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वैसी अगर समस्या है तो अपने संपर्क के सहिया बहनों से बात करें और वो उसके बाद बिना विलम्ब किए हुए वो लोग अपने
नियरेस्ट जो PHC है उसके चिकित्सा पदाधिकारी से बात करती हैं, फिर इसके बाद 108 और ममता वाहन का यूज़ करके और वहाँ से पेशेंट मेरे सदर अस्पताल में लाती है। अस्पताल के नवनिर्मित भवन में OT मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, स्टरलाइजेशन, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट, फायर फाइटिंग उपकरण, ऑक्सीजन सप्लाई, रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग आदि सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक संत्र लगाए गए हैं, जिसका पूरा लाभ मरीज तथा उनके परिजनों को मिलता है। सदर अस्पताल रांची में हाइड्रोलिक OT टेबल, हाइड्रोलिक लेबर टेबल, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, सक्शन मशीन, ऑटोक्लेव मशीन इत्यादि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्भवती महिला को यहाँ लाने के लिए ममता वाहन करके है यहाँ, और 108 भी है। ममता वाहन 108 ये सब से उन लोग संपर्क करती हैं और वो दूर दराज वाले जो भी पेशेंट रहते हैं उसके माध्यम से सहिया लोग यहाँ पर मोटिवेट करके लाती है लोग। DD झारखंड को बहुत बहुत बधाई, खास करके आप लोग पब्लिक को ये मोटिवेट कर रहे हैं मेरे सदर अस्पताल में आए, तो ये आपकी बहुत अच्छी पहल है और मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोग मोटिवेट हों और सदर अस्पताल से निश्चित रूप से आएँ और उनको यहाँ सब कुछ करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सारे डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं। तो देखा दर्शकों आपने कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि अगर आप भी किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो तुरंत इस बीमारी का इलाज कराएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में आगे रखना है या फिर एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।